डॉक्टर भी नकली है। होम्योपैथी से बेटर कुछ है ही नहीं। होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास जाओ बोल के कि मेरे को इधर दर्द हो रहा है। इनकी तरह नहीं एलोपैथी की तरह की दवाई का नाम याद रखना पड़ता है। मीठी मीठी गोली। तो रुको, मुंबई पहली बार आए हो? सर हमको कॉलेज जाना है, भाई अटेंडेंस नहीं है। कोई बात नहीं है। अरे होम्योपैथी है, उससे वैसे भी हम यही लाइन के लिए रुक रहा था पहले से कि कोई ये ना बोल दे। तो अब बोलो इसको एड्स है, इसको कैंसर है, इसको बुखार है, मीठी मीठी गोली। पर जेनी जी, आप असली डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती? अभी तो पेपर भी लीक हो गए हैं। क्या रे, क्या तू कुत्ते की पिल्ली की तरह उछलता रहता है? ऐसा करो, लाइक और लाइक इसको ना कुत्ता का पिल्ला पीस के खिला दो। बोले कि नहीं सर, मतलब कि केस वेस हो जाएगा। सही बात है, कुत्ते का पिल्ला तो नहीं पीस के खिला सकते हैं, कॉकरोच वॉकरोच को खिला ही देते हैं। खैर, क्या करोगे? कुत्ते का पिल्ला क्या खाता है वो तो बताओ। बोले कि वो तो अपनी माँ का दूध पीता है। बोले ओह, तो ऐसा करो, ये कुतिया का दूध ले लो और दूध लेकर के ये जिस भी व्यक्ति के अंदर में ज्यादा उछल कूद मचाते हैं ना, उन लोगों को दो, जिनमें इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है कुछ ना कुछ। दवाई का नाम लैक कैनिनम। चिंता ना करें, आज दोनों को उदाहरण दूंगा मैं, मतलब कि वो घटिया से घटिया, समाज के मुताबिक वो घटिया से घटिया जगह जिससे मॉडर्न मेडिसिन वाले दवाइयां बना रहे हैं, और वो घटिया से घटिया जगह या बेतुकी से बेतुकी चीज जिस पे होम्योपैथी वाले दवाई बना रहे हैं। क्योंकि होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि भैया लाइक क्योर लाइक, जो जिस चीज से जो चीज होती है वो उसी से क्योर हो जाएगी। और उसमें 50 तरीके की दलीलें चलती रहती है। जैसे कि आदमी पगला रहा है, नींद नहीं आ रही है, पगला रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, और खास करके औरत, पीरियड ठीक नहीं चल रहे हैं। बोले क्या करो? बोले कि आदमी पगलाता है, ल्यूनेटिक। ओ ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मतलब लूना, मतलब लूनर, मतलब कि मून, मतलब कि ओके ओके बढ़िया है। कि अगर औरत को मासिक धर्म की, मेंस्ट्रुएशन की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसा करो, ये दारू दारू लो, दारू को जो है वहां पर रख के आओ, मून लाइट में रख के आओ। लूनर है ना, लूना मतलब कि मून। और देखो कि ये एब्जॉर्ब करती है सारी की सारी एनर्जी। और फिर ये, क्योंकि मून से ही तो औरतों का पीरियड चलता है, तो फिर अगर औरतों के पीरियड की समस्या वगैरह है तो फिर इस पर पर्टिकुलर दवाई से सही भी हो जानी चाहिए। क्या नाम से बेचें? लूना के नाम से ही बेच देते हैं। तो लूनेटिक टेंडेंसी, मूड स्विंग, इंसोम्निया, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम किससे सही होंगी? इस दवाई से सही होंगी। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे बिजार एग्जाम्पल केवल और केवल होम्योपैथी वाले ही दे सकते हैं, तो भाई वेलकम। आज एटलीस्ट आज की वीडियो से ये प्रूव हो जाएगा कि तुमको इतने सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कल अपने जहां भी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी जाओगे, तुम ये सारे एग्जाम्पल लोगों का ना गिरेबान पकड़ पकड़ करके बताओगे कि भाई सुन देख क्या हो रहा है। तो मॉडर्न मेडिसिन का एग्जांपल लेते हैं कि भैया 50 और 60 के दशक के अंदर में कॉन्वेंट नन्स जो होती हैं उनको बोला गया भाई इसमें पेशाब करो। पकड़ करके 30,000 लीटर यूरिन का इस्तेमाल किया। बोले क्या करोगे? बोले दवाई बनाएंगे इससे। और कहाँ देंगे? बोले कि ये जो बच्चे पैदा करवाएंगे इससे। सुनने में दूर से लगेगा कि यार क्या पागल हैं क्या ये लोग, मतलब कि ये होम्योपैथी वाले, मॉडर्न मेडिसिन वाले। लेकिन आज की वीडियो में मैं एग्जांपल बहुत सारे दूंगा, लेकिन ये दोनों का प्रेमाइस होगा कि दोनों के एक्सप्लेनेशन में बहुत अंतर है। आज मैं इस बात से आपको ऊपर उठा देना चाहता हूँ कि भाई सोर्स डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता है वो। लोग अक्सर सोर्स के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग इस तरीके की है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से अगर तुमको टट्टी बेकार लगती है, सड़ी हुई लगती है, तो उसका एक खास वजह है। और तुमको कोई एक खास कुतिया का दूध नहीं पियोगे, तुमको वो अजीब लगता है, तो उसका एक सोशल स्ट्रक्चर, गाय का दूध पी लेते हो लेकिन कुतिया का दूध नहीं पियोगे, तो ये सोसाइटी की नज़र से आ रहा है। तो ये जो भी सोर्सेज हैं वो दोनों में ही, चाहे होम्योपैथी हो चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर करना चाहिए असल में उसकी फाइनल एक्सप्लेनेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल्स, जिसके बेसिस पर हमें ये पता चलता है। क्योंकि बेसिक सवाल ये है, हम असल में ये जानना चाह रहे हैं कोई चीज काम कब करती है। मैं कैसे पता लगाऊं कि ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है? मैं अपने बाइसेस को कैसे रोकूं कि मेरे बाइसेस न चले जाएं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में? और और अल्टीमेटली मैं सच में पता लगा पाऊं कि अगर कोई चीज असर कर रही है तो क्यों कर रही है, कैसे गलत साबित कर दूं इस चीज को। ये चीजें मैटर करती हैं, सोर्स मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर सोर्स मैटर करने की बात होती तो होम्योपैथी के अंदर में मिलती है ये पर्टिकुलर दवाई, जो कि बर्लिन वॉल, जितने भी जानते हैं बर्लिन वॉल, जो कि लोगों के बीच में सेपरेशन, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है वैसे ही ये बर्लिन वॉल है जो दो लोगों के बीच में सेपरेशन कॉज कराता है। तो सेपरेशन की वजह से सेपरेशन एंजाइटी कॉज कराता है। तो अगर, क्योंकि होम्योपैथी का आइडिया है कि जो चीज है वो वही चीज को क्योर करवा सकती है, तो अगर
ये बर्लिन वॉल से सेपरेशन एंजाइटी पैदा होती है लोगों के अंदर में, तो क्या इसी ही का चूरा बना करके उसको दवाई मदर टिंचर बना के डाइल्यूट करके लोगों को दिया जाए तो क्या लोगों की सेपरेशन एंजाइटी कम हो सकती है क्या? एंड यस, दे रहे हैं बना करके लोग बर्लिन वॉल का चूरा और उसका डाइल्यूशन बना करके बिक रहा है मार्केट के अंदर में। तो दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले नन्स का यूरिन खरीद रहे हैं, 30,000 लीटर लेकर के जा रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि दोनों जो नन्स हैं वो मेनोपॉज आ चुका था उनका, पोप से बात की, उनको बोला कि भाई क्योंकि जब फीमेल का मेनोपॉज आ जाता है, एग नहीं बनता है, तो बॉडी ज़्यादा अमाउंट में एफएसएच और एलएच रिलीज करती है। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पता होना चाहिए। और इन फीमेल्स के यूरिन में आम औरतों से कंपैरेटिवली ज़्यादा एफएसएच और एलएच मिलता है। तो क्या 30,000 लीटर ले करके और उसको स्पेसिफिकली डाइल्यूट कर, स्पेसिफिकली प्यूरिफाई करके, मतलब प्यूरिफाई का मतलब ये है कि उसमें से वो इस एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देना। जैसे ही उसकी प्यूरिटी आप 100% लेकर के इसको सेपरेट कर देते हैं, फिर क्या मैटर करता है कि वो कहाँ से आया है? आपके रेड बुल के अंदर में जो कैफीन है, वो कैफीन, और जो इस कॉफी के अंदर में कैफीन है, वो कैफीन जो बना है वो पेट्रोल से, पेट्रोल मतलब कि जमीन के अंदर में जो क्रूड ऑयल जैसे बनता है, जैसे वैसलीन, अलग अलग तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहीं से कैफीन भी निकलता है जो कि लैब में सिंथेसाइज्ड है। लेकिन लैब में सिंथेसाइज्ड कैफीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इस कॉफी के अंदर में कैफीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, और इसीलिए इनका सोर्स मैटर नहीं करता है। अगर मैंने फाइनली वो मॉलिक्यूल को प्यूरिफाई करके रख लिया है, जो एक्सप्लेनेशन मॉडर्न मेडिसिन में नन्स के यूरिन को इकट्ठा करके और मैंने उसको डाइल्यूट करा, वो गौमूत्र हो, अब वो फिर नन का मूत्र हो या किसी की पॉटी हो या कुछ भी हो, अगर मेरे पास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल्स हैं, मॉलिक्यूल कैसे क्या काम करता है, ये सारी चीजें मेरे पास हैं, तो बस दैट्स इट। क्योंकि मैं ये चाह रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा था, मैं जस्टिफाई नहीं करने बैठ जाता हूँ। जैसे कि अगला एग्जाम्पल होम्योपैथी का, ऑसिलोकॉक्सिनम। 1925 के अंदर में एक बंदे ने देखा कि भाई किसी को फ्लू हो गया है, और फ्लू देखा, उसका ब्लड निकाला, ब्लड निकाल करके देखा तो उसे लगा कि ये गोल 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 बैक्टीरिया मिल रहे हैं, और ये बैक्टीरिया इसने यहाँ पर देखे एक बंदे के जिसके फ्लू हो रहा था। फिर उसने एक कहीं दूसरे केस में जाकर के एक बतख पकड़ी, बतख के लिवर में, उसके दिल में उसको वही पर्टिकुलर बैक्टीरिया देखने को मिला। तो वही लाइक क्योर लाइक कि वहां मिल रहा है, तो मतलब कि इसी बैक्टीरिया से तो वो फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, और वो बैक्टीरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो बैक्टीरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इसीलिए अब चालू क्या हो गई बात कि ये एक बतख पकड़ते हैं, और ऑसिलोकॉक्सिनम जो मेडिसिन है वो एक साल में 500 से 600 करोड़ रुपए का धंधा करती है। एक ही कंपनी बनाती है क्योंकि उसका पेटेंट है। वो एक पर्टिकुलर बतख पकड़ती है, उसका लिवर निकालती है, और लिवर और दिल निकाल करके उसका मदर टिंचर उसको पीस करके, बस इतना ही है, बस पीस करके, कोई उसमें ना हमें बाद में जब हमने एनालाइज किया पता ही नहीं चला, कोई ऐसा बैक्टीरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और वो 500 करोड़ रुपए साल का ट्रांजैक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर ड्रग का, जिसकी एक्सप्लेनेशन ही हमारे पास नहीं है। और एक्सप्लेनेशन अगर है, आती भी है होम्योपैथी वालों की तरफ से, तो बस यही आती है कि जी पानी की मेमोरी होती है, पानी याद रखता है। नहीं प्रूव हो पा रहा है। हमने कितनी बार सच में टेस्ट कर लिया, नहीं प्रूव हो पा रहा है। और गलती से मुझे ये एग्जांपल मत देने लग जाना कि भैया हमारे तो खानदान में फला फला व्यक्ति हैं, उनका तो कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ तो ट्रीटमेंट हो गया। बोले ओके, इसके बेसिस पर वो बनती हैं क्या? पूरे के पूरे समाज की टेक्स्ट बुक इसके बेसिस पे हॉस्पिटल्स चलते हैं क्या? इसके बेसिस पे एपिडेमियोलॉजी डिसाइड होती है क्या? इस बेसिस पे गाइडलाइंस आती हैं क्या? कल को अगर मैं आकर के बोल दूं कि मेरे रात को सपने में मेरे को भूत जो है मेरे से शारीरिक संभोग करके गया है, और उसकी वजह से मेरा जो है वो मेरा जुकाम सही हो गया है, तो क्या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर पूरे के पूरे गाइडलाइंस को चेंज कर दिया जाए क्या? तो कैन यू नाउ सी कि एक बंदे के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप सवाल को शुरू जरूर कर सकते हैं। आप खत्म करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे तो फला फला बंदे का तो उसको तो फायदा हुआ था, क्या करें?
फायदे तो बहुत होते रहते हैं। अच्छे लोग भी मिल जाएंगे होम्योपैथी में, बुरे लोग भी मिल जाएंगे इंसानी रूप से। उसमें भी मॉडर्न मेडिसिन में भी मिल जाएंगे दोनों तरीके के लोग। लेकिन हम तो रिसर्च की बात कर रहे हैं ना, हम तो फंडामेंटल इस साइंस वर्सेस डैश करता हूं मैं अगर तो थंबनेल के ऊपर में, तो इसलिए कि तुम्हारा गिरेबान पकड़ के बता सकूं कि साइंस कोई बंदा नहीं है। ये कल को चीजें गलत होती हैं तो मैं फेंकने के लिए तैयार हूं। मॉडर्न मेडिसिन जो है वो कोई ये आइडिया है कि कल को अगर चीज गलत साबित होगी तो मैं सबसे पहले जूता लेकर के खड़ा हूंगा इस चीज को मारने के लिए। हमने जिस बंदे को नोबेल प्राइज दिया कि बंदे का नाक से ब्रेन निकाल करके फेंक दो, इस बंदे को नोबेल प्राइज दिया, आज हम उस बंदे पर लानत भेजते हैं कि भाई ये क्या चल रहा था, ये क्या हो क्या रहा था उस टाइम पर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, आज जो सबसे ज्यादा मोस्ट एविडेंस बेस्ड चीज है उसको लेकर के तो चल सकते हैं ना, वही कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में भी घोड़े के यूरिन से आप दवाइयां बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि सोर्स मैटर नहीं करता, लोग लड़ने इसी बेसिस पे लग जाते हैं कि तो पागल वागल हो गए कि चांद की रोशनी में अल्कोहल को रख दो उससे दवाई बना लो तो लोगों का मेंटल इलनेस सही हो जाती है, क्योंकि चांद की रोशनी से ही तो लोग पागल होते हैं। एज कम्पेयर, अबे पागल लोग यार भाई, ये इंसान लोग ना उन लोगों का यूरिन लेकर के उससे दवाई बना रहे भाई, ये घोड़े का यूरिन लेकर के बना रहे भाई, एक आदमी से दूसरे आदमी फीकल ट्रांसप्लांट कर दे रहे भाई, पॉटी दे दे रहे। नहीं है वो पॉटी, नहीं है वो पॉटी हम उसकी पॉटी अगर ली है, उस पॉटी में से डाइल्यूट करके स्पेसिफिक बैक्टीरिया को निकाल करके दूसरी जगह कॉलोनाइज कर रहे हैं। हमारे लिए हम मेक श्योर करते हैं कि वो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भेज रहे हैं हम उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, तो उसका सारी चीजें, मोड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से काम करता है, क्या ऐसी चीज बनाता है जो दूसरे व्यक्ति में पहले से नहीं थी, क्या मैं बैक्टीरिया दूसरे में केवल और केवल पानी, तीसरे में कोई और बैक्टीरिया लगा करके कंट्रोल करके रैंडमाइज डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल से पता कर सकता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट सच में आया है या फिर मेरा बायसनेस था क्योंकि मैं चाहता था कि वो पर्टिकुलर चीज काम कर जाए। लिस्ट मिल जाएगी होम्योपैथी में भी अनटिशंट सोर्सेज से चीज़ों को उठा करके लाने के लिए, और मॉडर्न मेडिसिन में भी मिल जाएगी। लेकिन सब लोगों को इससे ऊपर उठना पड़ेगा। होम्योपैथी में मिलती है एंटी मैटर वाली ड्रग। यस, एंटी मैटर, यहाँ से मैटर से ड्रग नहीं बन पा रही है, होम्योपैथी वाले एंटी मैटर से। पॉजिट्रोनियम क्या कर रहा है भाई कि क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी मैटर पॉजिट्रॉन मिल करके एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, विरोधाभास वाली चीजों को खत्म कर देते हैं, जिससे वही उसी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के आसपास घूमते हुए जिन लोगों के अंदर में इस तरीके की भावना उत्पन्न होती है उनको ये पर्टिकुलर दवाई दी जा सकती है। इससे व्यक्ति के अंदर में विरोधाभास खत्म होगा, संतुलन वापस लौटेगा। एंटी मैटर से ड्रग बना रहे भाई, एंटी मैटर से। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न मेडिसिन वाले भाई साहब, भाई आवाज लगाते हैं ट्यूमर फट जा रहा भाई, एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि स्पेसिफिक हर एक पर्टिकुलर जो आपका कैंसरस ट्यूमर है, अगर उसके ऊपर 4 जगहों से आप या तो लेजर की फॉर्म में या फिर साउंड की फॉर्म में चारों जगह से एक जगह ला करके आप अगर चीज़ों को असेंबल करवा पाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेल को किल कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज नेसेसरी। तो आप ये लाइन बोल सकते हैं कि इतना पागल बनाते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले कि आवाज़ लगाओ, आवाज़ से जो है वो ट्यूमर फाड़ देते हैं। लेमन टर्म्स में झूठ नहीं बोल रहा है व्यक्ति, लेकिन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म या उसका रियल साइंटिफिक मैकेनिज्म हमको मालूम है, डबल ब्लाइंड कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें मिल करके हम पूरी कोशिश करते हैं कि गलत साबित कर दें इस बात को, तब जा कर के मॉडर्न मेडिसिन के फंडामेंटल रूल्स काम कर रहे हैं। किसी चीज़ से मॉडर्न मेडिसिन या साइंस कोई चीज़ नहीं है, वो एक आंधी है कि हर उस चीज़ को मैं लात मारने के लिए तैयार हूँ जो चाहे मैंने खोजी थी, चाहे मैंने बनाई थी, लेकिन आज का एविडेंस, आज की दलील, आज की रीजनिंग, आज की एक्सप्लेनेशन अगर उसको गलत साबित करती है, उसके मुंह पे रौंद के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। किसी पार्टी से बिलोंग ना करना, ये है साइंस। अपने बाइसेस को आड़े ना आने देना मेरी रिसर्च के। नेचर के अंदर में पब्लिश हुआ था होम्योपैथी वालों का पेपर के होम्योपैथी काम करती हुई नजर आ रही है। बोले कि पेपर पब्लिश कर दे रहे हैं लेकिन हम अपने बंदे भेजेंगे, डबल ब्लाइंड कंट्रोल लगाएंगे, खत्म, पता ही नहीं चला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने इतनी बार बोला है, कल को इंद्रदेव भी आ जाएं, बोले तुमको लो
ये लो पुष्पक विमान ले लो, रावण आ जाए, राम जी आ जाए, बोले पुष्पक विमान ले लो, बोले नहीं चाहिए, मेरे को फंडामेंटल प्रिंसिपल बता दो मैकेनिक्स के, एविएशन के, मैं बना लूंगा। क्योंकि कल को वो पुष्पक विमान दे गए और उसमें आ गई खराबी, मैं क्या करूंगा भाई? हैं? तब करने बैठूंगा? मेरे को तो सोने के अंडे, अंडे का मैं क्या करूं? मेरे को बताओ ना, सोने की मुर्गी कहाँ पर है? मेरे को मिल जाएंगे मुझे, मैं डेली अंडे ले लूंगा। उसी तरीके से एविएशन के प्रिंसिपल अगर मुझे पता चल जाएंगे, मैं 5,000 हवाई जहाज खड़ा कर दूंगा। कोई गड़बड़ आएगी उसको भी सही कर लूंगा। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर चीज देखें, द वन थिंग विच इज मिसिंग फ्रॉम आयुर्वेदा, फ्रॉम होम्योपैथी, उनमें वो जगह जहां से एक्सप्लेनेशंस गायब हैं, काम क्यों कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है। और अगर कई ऐसी बार हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई ऐसी ड्रग्स एग्जिस्ट करती हैं जिसपे हमारे पास एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि वो शरीर में कहाँ जा करके चिपक करके क्यों असर दिखा पाती है। लेकिन हमने अगर एक्सप्लेनेशन से नहीं पकड़ पाए गलती से उसको, तो हम उसको रैंडमाइज डबल ब्लाइंड कंट्रोल से पता करते हैं कि कहीं गलती से हमारी ही बायसेस, हमारी हरकतों की वजह से तो हमें गलत रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि कहीं हम गलत डायरेक्शन से तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं कहीं हम असर तो नहीं लेकर के आ रहे हैं, कहीं ये दवाई प्लेसिबो तो नहीं है, कहीं कहीं हम यही दवाई, यही मॉलिक्यूल असर कर रहा है, ये प्रूव करके दिखाना है। कुछ केसेस हैं, टाइलेनॉल वगैरह के केसेस, जिसके अंदर में हमें प्योर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, अगर स्पेसिफिकली अगर कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक नहीं भी है, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3-4 चीजें मिला करके आपका एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल, रैंडमाइज डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल, और देखें आपकी क्या मिलेगा। ये खा लो, आयुर्वेदा के अंदर में, होम्योपैथी के अंदर में, ये खा लो, इससे ये सही हो जाता है। आम आदमी के लिए हो सकता है, आम आदमी के लिए मॉडर्न मेडिसिन में भी यही चल रहा है। ये तुमको तुम्हारे टेस्ट के अंदर में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है तुम्हारा, तो सैल्मोनेला टाइफी तुम्हारा एक बैक्टीरिया है जो तुमको ये असर कर रहा है। तुम्हारे ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो ये दवाई खा लो, सही हो जाओगे। उसको आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रिसर्चर के लेवल पे तो फर्क पड़ेगा ना, कि आखिर ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो रिफेम्पिसिन से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है और किस तरीके से वो रिफेम्पिसिन उसको मार पा रही है, एज कंपेयर टू वो पर्टिकुलर लोग जो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके मैं ये बोल दूं क्या कि हम बंदे को ट्रीट करते हैं, मैं बच जाऊंगा ये बात प्रूव करने से कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे असर कर रही है। क्योंकि पोलैरिस, ध्रुव तारा अपनी जगह से हिलता नहीं है, तो मतलब कि क्योंकि अगर व्यक्ति अगर ज्यादा हिलजुल रहा है, ज्यादा मतलब स्थिरता नहीं है उसके जीवन में, तो उसको पोलैरिस ड्रग दे दो, क्योंकि फिर वो स्थिर हो जाएगा ध्रुव तारे की तरह। रेडियम एक रेडियो एक्टिव चीज है जिससे कि लोगों की स्किन बर्न हो जाती है। मतलब कि अगर बर्निंग वाला कोई पर्टिकुलर पेशेंट है, तो उसको रेडियम से बनी हुई अगर हम कोई ड्रग ले लें और उसके अंदर में उसको बस रेडियम के आसपास रख दें, तो वो उसकी ताकत को खींच लेगी, लाइक के और स्लाइक। तो ये जो रेडियम ब्रोमेटम है, ये पर्टिकुलर दवाई जो बर्निंग वाले पेशेंट हैं उनके लिए काम कर जाएगी। एक्सक्रीटम कैनाइनम, कुत्ते के मल से क्रिएट हो रही है। मैग्नेटिस पोलाई, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हो रही है। सोर्स डज नॉट मैटर, मैटर्स एक्सप्लेनेशंस मैटर करती हैं, मॉलिक्यूल मैटर करता है। आई नो कि मैंने ये बात इतनी बार दोहराई है, लेकिन डू यू हैव एनी आइडिया कि भारत के अंदर में 3 लाख डॉक्टर हैं, 3 लाख डॉक्टर हैं जिनको ये स्टेटमेंट नहीं, जो अपने खुद से ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं, क्या करूं मैं कि इससे ये ट्रीट हो जाता है, क्या करूं मैं इस बात का। हर वक्त ध्यान इस बात पे रहना चाहिए ना कि मैं कैसे डिस्प्रूव करूं। हमने हमेशा से घटिया जगहों से सुअर का जो है वो पेनक्रियाज लेकर के हमने इंसुलिन बनाया, उसको हम निचोड़ करके उसको वो करके, सुअर की आंत से, गाय के फेफड़ों से, जोंक है, जोंक की लार से, दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम, उसके टॉक्सिन से हम लोग डाल करके लोगों को रिंकल्स हटवा रहे हैं लोगों के। फफूंद सुनने में लगा, फफूंद पेनिसिलियम नोटेटम, जो बच्चों को 10वीं 11वीं के अंदर में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो फफूंद से आ रहा है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा जाने एंटीबायोटिक से बची है, वो फफूंद से आया था सबसे पहले।
जापान के गोल्फ कोर्स की मिट्टी में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया मिला जहां से हमने आइवरमेक्टिन निकाली। वो आइवरमेक्टिन एक साउथ अफ्रीका के एक देश के अंदर में जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, और वो वहां पर एक पैरासाइट मिलता है जो लोगों के शरीर में जाता है और लोगों को थोड़े दिनों के अंदर में अंधा बना देता है। रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से फेमस है वो पर्टिकुलर रिवर। दक्षिण अफ्रीका के अंदर में रिवर ब्लाइंडनेस को ट्रीट कर देता है जापान की मिट्टी। सुनने में कितना अजीब लगेगा कि जापान की मिट्टी खा लो और तुम्हारा जो वो सही हो जाएगा। तो अगला जो अगर दूसरा आइडिया आज का लेकर के जाना है, दैट इज द डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये बिल्कुल बात पॉसिबल हो सकती है कि भैया एक नन है, उसकी यूरिन के अंदर में एफएसएच और एलएच मिलता है, लेकिन क्या ये कहना भी सही है कि अगर कोई लड़की माँ बनना चाह रही हो, अपना ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है उसका आसानी से, तो वो एक नन का यूरिन पी ले? क्योंकि कितना यूरिन लगेगा उतना पर्टिकुलर एफएसएच और एलएच को शरीर के अंदर में ले जाने के लिए या इंट्रावीनसली देने के लिए। और पता चला कि देना था इंट्रावीनसली, क्योंकि खाओगे प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो जाएगा, देना था इंट्रावीनसली और तुम जो है वो यूरिन पिए चले जा रहे हो। इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। और जब भी होम्योपैथी वालों से ये चीज़ पूछी जाती है तो फिर वो क्या लेकर के आते हैं? पानी की जी मेमोरी है, पानी याद रख लेता है। अब वही है कि अब तुम आर्ग्यूमेंट में माँ की साड़ी लेकर के आओगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन इस केस में बोल सकते हैं कि भैया लेट्स ट्राई, लेट्स प्रूव कि कैसे लेट्स ट्राई टू डिसप्रूव इट कि वाकई में पानी से ही हो रहा है, पानी सच में याद रख पा रहा है। एक भी प्रूफ नहीं मिल पा रहा है हमें इस चीज़ का आज तक। गलती से ये मत बोल देना दलील, अरे इतने सारे लोग क्या पागल हैं क्या? यस पागल हैं, यस पागल हैं। हमारे घर के अंदर में अगर डेली पूजा हो रही है ना, हर बंदा हर चीज़ पे बोल जाएगा। रिलीजन पे बोलने में सबकी आफत आ जाती है ना, कि हर बंदा कर रहा है ना पूजा, तुम डेली सुबह सुबह कर रहे हो ना। उम्मीद भारत में इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं, इतने गुरुद्वारा हैं, रिलीजन बढ़िया तरीके से फ्लरिश कर रहा है ना अभी भी, तो होम्योपैथी क्यों नहीं करेगा? और ऊपर से अगर आयुष जैसे मंत्रालय होंगे भारत में इस वक्त, जिस तरीके की सरकार है, क्योंकि उनका 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 इंसेंटिव है आयुर्वेदा की तरफ, तो उसमें होम्योपैथी को भी हेल्पफुल मिल जाता है। और उसी की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर होम्योपैथी के भारत के अंदर में। और एक ही बात में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ, दो बातें, डोज रिस्पॉन्स कर्व के तुमको अगर कल को तुम्हें पता भी चल जाए कि काऊ के यूरिन के अंदर में कोई चीज़ थी, तो तुम नहीं बोल सकते कि देखा हमें तो पता था। नहीं पता था भाई, पता होने के लिए उसी वक्त तुम्हें उसी पता होता तो तुम उसी वक्त दलील दे देते कि इसके अंदर में ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ इंटरेक्ट करता है जिससे ये फायदा होता है। और तुमसे पहले फार्मास्यूटिकल कंट्री वाले, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले तुम्हारी छाती पे पैर रख करके काऊ का यूरिन बाय करके ले जाते। तुम्हारे बस की नहीं थी तुम काऊ यूरिन से कुछ कर पाओ। तो वो पर्टिकुलर अगर कब कल को पता भी चल जाए तो भी तुम पीछे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि हमें तो पहले से पता था, नहीं पता था। जो कि लोग आज की तारीख में करते हैं कि कल को 5000 चीज़ें किसी किताब में अगर लिखी हुई हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ अगर काम कर भी जाए तो लोग बोल आ जाते हैं लेकर के, देखा हमें तो पता था, हमें तो नहीं पता था भाई। मैं क्या करूँ उस पर्टिकुलर, जितनी भी तुमने ग्रंथ लिखे हुए हैं होम्योपैथी के, आयुर्वेदा के, अगर उसके अंदर में केवल इलाज लिखा हुआ, मुझे इलाज नहीं चाहिए, मुझे पुष्पक विमान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पुष्पक विमान में इंजन कौन सा लगा हुआ है, ईंधन कौन सा लगा हुआ है भाई, एनर्जी का जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स उसमें किस तरीके से काम कर रही है। मैं लॉ तो फिजिक्स के लॉ तो ब्रेक नहीं कर रहा होगा आपका पुष्पक विमान, तो वो काम किस तरीके से करता है, और कर रहा है अगर फिजिक्स के लॉ ब्रेक, तो अब भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं उसी इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा करके 5000 और पुष्पक विमान बना सकूं। इसीलिए वो हर ग्रंथ, वो हर किताब, वो हर चरक संहिता, वो जिसके अंदर में प्रॉपरली मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं किया गया है, एक्सप्लेनेशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल कोई हमारी खैरात नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन वाले 5000 साल से डबल ब्लाइंड कंट्रोल जानते हैं। जो लोग डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल जानते हैं उनके पास ये ताकत है कि वो अब इस चीज में फर्क कर सकते हैं कि क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। हमारे बाइसेस किस में आ जाते हैं उसको हटा देता है। हम अभी चालू किया है, 50-60 साल भी नहीं हुए हैं डबल ब्लाइंड कंट्रोल को स्टार्ट किए हुए। साइंस नहीं है, जो व्यक्ति साइंटिस्ट बोल दो उन व्यक्तियों को, लेकिन आइडिया यही है कि डबल मतलब कि ओके फाइन, थोड़ा ज़्यादा हो गया आज का, बहुत रैंड। वो सोचा था बहुत लीनियर तरीके से डिस्कशन करूंगा, लेकिन लीनियर तरीके से डिस्कशन तो नहीं हो पाया। बहरहाल इफ़ यू रियली वांट टू सी, मैं इस तरीके की वीडियो तो नहीं बनाने चाहिए मुझे रैंट वाले, सिंप्लीफाइड ज़्यादा सही रहेंगे। बट स्टिल हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इफ़ यू कैन वो नीचे जो ज्वाइन का बटन है उसमें 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है, योर कॉल। बाकी बीच बीच में तुमको वो
QR कोड आए ही थे, तो अगर किसी को लेना है तो वहाँ भाईशाला की ऐप पे सस्ते में भी ले सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।